दोस्तों कुछ दिन पहले लिंक्डइन पे एक पोस्ट आया था जिसने काफ़ी खलबली मचाई, काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करी। ये पोस्ट था शांतनु देशपांडे द्वारा। शांतनु देशपांडे एक कंपनी के फाउंडर हैं जिसका नाम है बॉम्बे शेविंग कंपनी। और उन्होंने कुछ हफ्तों पहले लिंक्डइन पे ये पोस्ट डाला था कि मैं बहुत यंगस्टर्स को देखता हूँ कि बहुत ये वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात करते रहते हैं। जब आप करियर की शुरुआत में हो, आपको कुछ ज़्यादा ये सब रोना-धोना नहीं करना चाहिए। आपको 18-18 घंटे, 20-20 घंटे काम पे फ़ोकस करना चाहिए। अब इस पोस्ट के बाद उनकी काफ़ी क्रिटिसिज़्म हुई। उनको ये बोला गया कि आप शायद अपनी कंपनी में लोगों को ऐसे स्लेव की तरह ट्रीट करते हो। फिर काफ़ी हेट मैसेजेस सर्कुलेट होने लगे उसके बारे में एंड दिस बिकेम अ फेयरली कंट्रोवर्शियल पोस्ट। दोस्तों मैं इस पोस्ट की तरफदारी या क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस पोस्ट जिस टॉपिक पे है विच इज़ वर्क लाइफ बैलेंस, उसके बारे में मैं अपनी राय शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस मेरी राय में ये नहीं है कि आप किस चीज़ को कितने घंटे दे रहे हैं दिन में। इट इज़ अबाउट आप जो भी कर रहे हैं वो करने के लिए क्या आप उत्सुक हैं, आप एम्पावर्ड हैं, आप एक्साइटेड हैं, या आपको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है जो भी आप कर रहे हैं। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आज की डेट में गूगल, जो कि दुनिया के सबसे बड़े कंपनियों में से एक है और जाना जाता है फॉर द काइंड ऑफ बेनिफिट्स, द एनवायरनमेंट दैट दे प्रोवाइड, वर्क लाइफ बैलेंस जब भी हमारे दिमाग में आता है गूगल का नाम आता ही है। लेकिन क्या आपको पता है, शुरुआत में अर्ली 90s में जब गूगल वॉज अ वेरी यंग कंपनी, तब वहाँ पे ज़्यादातर जो स्टाफ थे वो बहुत ही यंग थे और वो लगभग दिन के 15 से 16 घंटे ऑफिस में ही बिताते थे। अब ये नहीं कि गूगल के मैनेजमेंट ने उनको बोला था कि भाई 15 से 16 घंटे यहाँ बिताओ, लेकिन उनको अच्छा लगता था। वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी अच्छी थी, खाना भी अच्छा मिलता था, जिम भी अच्छा था और ये जो यंग सेट ऑफ एम्प्लॉइज़ थे, उनकी बहुत अच्छी सोशल लाइफ, दोस्त, यार भी बन गए थे। तो उनको अच्छा लगता था ज़्यादा टाइम वहाँ बिताना, क्योंकि वही उनकी लाइफ का मेजर हिस्सा था। उस गूगल की नौकरी के अलावा उनकी लाइफ में 21, 22, 23, 24 साल के उन लड़के-लड़कियों की ज़िंदगी में और ज़्यादा कुछ था नहीं। तो इसीलिए वो खुशी-खुशी अपना टाइम वहाँ बिताते थे। इसमें ऐसा कोई वर्क लाइफ बैलेंस हैम्पर नहीं हुआ उनका, उनकी ज़िंदगी उस टाइम वही थी। इनफैक्ट अगर आप एक बहुत जाने-माने बिज़नेसमैन हैं जस्टिन कान करके, जिन्होंने एक स्टार्टअप बनाया था जो कि इवेंचुअली अमेज़न ने खरीद लिया। तो उन्होंने भी ये स्टार्टअप पे काम करना शुरू किया था बहुत ही यंग एज पे और वो कहते थे कि उस टाइम हमारी ज़िंदगी में और कुछ था ही नहीं, हम ये काम ही करते रहते थे और रोज़ पिज़्ज़ा खाते थे। तो देखिए, उस उम्र में जब आप 23, 24 साल के हो, आपका शरीर एक सर्टेन लेवल ऑफ रूटीन ले पाता है। ठीक है, आप रोज़ पिज़्ज़ा खा के भी बीमार नहीं पड़ोगे। आप रोज़ एक्सटेंसिव इंटेंस काम 16-16 घंटे करके भी टायर्ड नहीं होगे। लेकिन ग्रेजुअली होता क्या है, जैसे हम उम्र में बढ़ते हैं आगे, हमारी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ बदलती रहती हैं। ज़िंदगी के नए-नए पहलू खुलते रहते हैं। पहले हम सिंगल होते हैं, फिर शादीशुदा हो जाते हैं, फिर माँ-बाप बन जाते हैं, तो फिर त्योहार के मायने बदल जाते हैं। त्योहारों में पार्टिसिपेट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं अपनी ज़िंदगी से शेयर कर सकता हूँ, जब तक मैं सिंगल था, मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं कलकत्ता से हूँ, अभी दिल्ली, गुड़गाँव में रहता हूँ। दिवाली पे मुझे छुट्टी लेने की ऐसी कोई तलब लगती नहीं थी। तो मैं दिवाली पे इन्वेरिएबली ऑफ़िस ही जाता था और मुझे इससे कुछ बुरा नहीं लगता था। इट वाज़ नॉट लाइक माय वर्क लाइफ बैलेंस वाज़ गेटिंग हैम्पर्ड। तो मेरी राय में वर्क लाइफ बैलेंस वो चीज़ है, जो आपको अलाउ करता है वो करना, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर आप एक ऐसी नौकरी पे हैं जहाँ आपको 15-16 घंटे काम नहीं करना है, क्योंकि वो बाकी के जो 7-8 घंटे हैं आप अपने लिए चाहते हैं, अपनी सोशल लाइफ के लिए चाहते हैं, अपने स्पाउस के लिए चाहते हैं, अपने हेल्थ के लिए चाहते हैं और आप वो नहीं दे पा रहे हैं, देन डेफिनिटली इट इज़ नॉट वर्क लाइफ बैलेंस।
लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे स्तर पे हैं जहाँ आपकी ऑफ़िस की लाइफ़ ही आपकी मेजर लाइफ़ है और वहाँ आप खुशी-खुशी 14, 15, 16 घंटे दे रहे हैं या फिर आप एक बिज़नेस शुरू कर चुके हैं, उस बिज़नेस को बनाने में आपको इतना एक्साइटमेंट है, इतना मज़ा आ रहा है कि आपको लगता ही नहीं है कि आप समय का मुँह ही नहीं देखते हैं। तो उसमें आप कितना समय दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं क्योंकि वही तो करने में आपको मज़ा आ रहा है ना? तो वर्क लाइफ बैलेंस इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ आवर्स. I think essentially you have work life balance if you are empowered to do whatever you are doing at that moment during the day. अगर आपको अपने बच्चे के साथ टाइम बिताना है और आपको मिल रहा है वो मौका, तो आप एम्पावर्ड हैं और आपकी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस है। अगर आपको काम करना है और आपको वो मौका मिल रहा है, तो आपकी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस है। तो आई डोंट थिंक दैट देयर इज़ अ वन साइज़ फिट ऑल रिस्पॉन्स टू वर्क लाइफ बैलेंस। कुछ लोग 18 घंटे काम करके भी एक्सपीरियंस करते हैं दैट दे हैव वर्क लाइफ बैलेंस। कुछ लोग 4 घंटे काम करके एक्सपीरियंस करते हैं दैट दे हैव वर्क लाइफ बैलेंस। तो इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल। मेरा मैसेज ये है कि द चेक और द टेस्ट फॉर यू कि आपकी ज़िंदगी में आप वर्क लाइफ बैलेंस के पास हैं या दूर, कि दिन में आप बेमन से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं क्या? अगर काफ़ी चीज़ें आप बेमन से कर रहे हैं, दैट्स एन इंडिकेटर दैट यू आर लैकिंग वर्क लाइफ बैलेंस इन योर लाइफ. If you're not empowered most of the day in your life, then you are not maintaining or not close to work life balance. So I would suggest use that as a scale. उसको एक टेस्ट की तरह यूज कीजिए तो डिटरमिन कि आप आपकी लाइफ में बैलेंस है कि नहीं, और घंटों के पीछे मत भागिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं इतना ही शेयर करना चाहता था। आई होप दिस वाज यूजफुल। आई विल कम बैक सून विद अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।